क्या होता है ये एक्स पार्टी ऑर्डर और कोर्ट कब और क्यों करता है एक्स पार्टी ऑर्डर का आदेश। दोस्तों कुछ लोग कमेंट करके सवाल करते हैं क्या एक्स पार्टी डाइवोर्स ले सकता हूं मैं, किस तरीके से एक्स पार्टी डाइवोर्स होता है, प्रक्रिया बताएं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आंसर देने वाला हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी चीज को लेकर के दो पार्टी के बीच में विवाद है। एग्जाम्पल के तौर पे ए और बी दो पार्टी है। ए कहती है कि फला प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है कि फला प्रॉपर्टी मेरी है। अब ए को दिक्कत है, कोर्ट में जाएगा, वो दावा करेगा कि साहब ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। अब मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का मामला है, क्योंकि सिविल नेचर के मामले में किसी बात को लेकर के हम क्लेम कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल है तो फिर क्रिमिनल कार्रवाई अलग हो जाएगी। तो सिविल नेचर के जो डिस्प्यूट है उसके लिए आप किसी राइट के लिए कोर्ट में जाते हैं। अब मान लीजिए कि अब जो दो पार्टी हैं ए और बी, पति पत्नी है, ए को डाइवोर्स चाहिए तो वो कोर्ट में जाएगा। अब पत्नी हो या पति हो कि साहब मुझे डाइवोर्स चाहिए, तो सेक्शन 13 कंडक्शन के डाइवोर्स के लिए वो अप्लाई करेगा, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकते आपको जाना है कंडक्शन के लिए। वो तो आगे एक्स पार्टी ऑर्डर किस तरीके से रूप लेता है, मामला कुछ भी हो वो मैं आपको बताने वाला हूं। कि आप गए कोर्ट में जाकर के आपने डाइवोर्स केस फाइल किया, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, या हम कहें कि आपने कहा कि फला प्रॉपर्टी मेरी है, या कुछ भी ले सकते हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे दोनों ही आ रहे हैं इसके अंदर। अब जो बी पार्टी है उसकी जरूरत है कोर्ट के अंदर, उसको भी तो सुनेगी कोर्ट। जब आपने अपनी तरफ से दावा कोर्ट के अंदर पेश कर दिया तो कोर्ट अब उसको समन जारी करेगी या नोटिस जारी करेगी। समन जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिया और बी को समन प्राप्त हो गया। अब जब समन प्राप्त हो गया तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो कोर्ट के अंदर आएगा और या कोर्ट के अंदर नहीं आएगा। अगर वो कोर्ट के अंदर नहीं आया तब क्या होगा, कोर्ट देखेगी कि समन प्रॉपर्टी डिलीवर हो गया उसको, और उसके बावजूद भी वो कोर्ट के अंदर नहीं आया तो उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर देगी, और जो ए आया हुआ है कोर्ट के अंदर, दावा किया हुआ है ए ने, उसके फेवर में एक्स पार्टी का ऑर्डर हो जाएगा। यहां तक तो समझ लो। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं हम कि मान लीजिए कि जो बी है ना, उसको समन डिलीवरी हो गया, वो कोर्ट के अंदर उपस्थित हो गया। अब जब कोर्ट के अंदर उपस्थित हो गया तो कोर्ट कहेगा कि जाओ बी अपनी तरफ से जवाब ले आओ, ये दावा इसने किया है, इसका जवाब क्या है। तो जाहिर सी बात है डेट मांगते हैं वकील लोग, वो भी आकर के पहले डेट ही मांगेगा, कंसीडर करता है कोर्ट, डेट दे देता है। अब मान लीजिए कि ये डेट चल रही है, इस डेट के बीच में फिर से वो गायब हो गया, मतलब मान लीजिए कि डेट के बीच में बी गायब हो गया, वकील उपस्थित हो जाता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए वकील को वो कंडीशनर करेगी कोर्ट कब तक नहीं आएगा, आना तो पड़ेगा। और मान लीजिए कि चलो वकील भी नहीं आया और बी भी नहीं आया कोर्ट के अंदर, तो इस कंडीशन में भी कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी वापस से ए के फेवर में। एक तो उस कंडीशन में कर रही है जब वो आए नहीं था, प्रॉपर्टी डिलीवरी हो गया था, समन जब भी कर रही है, और बीच में गायब हो गया तब भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो सकता है। जब एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तब आप कहेंगे ऐसे कि भाई ठीक है, जो तुम्हारा दावा है ना उसके फेवर में जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास साक्ष्य है वो पेश कर दो। वो पेश कर देगी, कोर्ट उसको सुनेगी, उसकी बहस सुन करके उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी। अब मान लीजिए कि जो दावा था वो डाइवोर्स का था, डाइवोर्स का केस फाइल किया गया था ए के द्वारा, तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाएगा, डाइवोर्स की डिग्री मिल जाएगी एक्स पार्टी के अंदर, किसको, ए को। अब मान लीजिए कि जो दावा था वो प्रॉपर्टी को लेकर के था, अब वो प्रॉपर्टी ए के फेवर में हो जाएगी, एक्स पार्टी ऑर्डर ए के फेवर में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है जब उपस्थिति नहीं हो रहा सामने वाला, अगर उपस्थित होकर गायब हो गया तब भी हो जाता है। अब इसके बाद टाइम होता है, उसके बाद मान लीजिए कि पहले वाला जो समन हमने भेजा कोर्ट ने वो इसको मिल गया, लेकिन उसके पास कोई कारण है जिस कारण से वो नहीं आया था। जब आप कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया था, लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद जब आपने अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट पेश किए, एफिडेविट पेश किए, इस बीच वो कोर्ट के अंदर आ गया, कोर्ट से कहता है कि साहब मैं किन्हीं कारणों से, जाहिर सी बात है जेन्युइन कारण होना चाहिए, अनुपस्थित हुआ था, तो फिर वो ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर मूव करेगा। कोर्ट कंडीशन कर देता है उसकी बात सुनने के लिए, फिर वो उसी स्टेटस से शुरू हो जाएगा, रिप्लाई वाली स्टेटस है, क्योंकि वो पहले दिन से नहीं आया था ना, तो रिप्लाई के लिए कहेगा कि चल ठीक है रिप्लाई फाइल करो। और मान लीजिए दूसरी कंडीशन कि भाई आपने डिग्री ले ली, डाइवोर्स की डिग्री मिल गई आपको या फिर प्रॉपर्टी की डिग्री मिल गई, और उसके बाद वो आता है डिग्री के बाद, तो फिर वो 9-13 के अंदर आएगा, ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर एप्लीकेशन मूव करेगा।
जब भी कोई एक्सपायरी डिग्री होती है उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर आकर के वो कोई एप्लीकेशन मूव कर सकता है। लेकिन अगर 30 दिन का समय गुजर गया, उसको बाद में नॉलेज हुई कि मेरे खिलाफ इस तरीके से डिग्री पारित कर दी है कोर्ट ने, तो फिर वो कोर्ट में आता है, तो फिर वो एक एक्सेप्शन 5 की लिमिटेशन एक्ट की और एप्लीकेशन लगाए, उसमें भी रीजन बताएगा कि सब में इन कारणों से अनुपस्थित हो गया था तो मुझे अवसर दिया जाए। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अवसर दे सकती है, आमतौर पे दे दिया जाता है। तो उम्मीद है आपकी बात समझ में आ गई होगी कि एक्सपायरी कब होता है, किन कंडीशन में होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए फॉलो करें।